चलिए आज बात करते हैं 8वीं क्लास के एक प्रोजेक्ट की। लेकिन ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इनोवेशन और जुगाड़ के बारे में एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है। ये सिर्फ एक रोबोट बनाने की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी सोच को बनाने की कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? सिर्फ एक लाइन से, एक सोच से, जिसे दूसरे फेंक देते हैं उसमें वैल्यू देखना। मतलब ये सिर्फ कोई फैंसी टाइटल नहीं था, बल्कि ये वो चिंगारी थी जिसने फेंके हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान से एक रोबोट बनाने की प्रेरणा दी, ना कि किसी बाजार से खरीदी हुई किट से। और पता है सबसे कमाल की बात क्या थी? इससे पहले कि एक भी तार जोड़ा जाता या कोई मोटर टेस्ट होती, इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव रखी गई एक फिलॉसफी पर। बात सिर्फ कुछ बनाने की नहीं थी, बल्कि एक खास मकसद के साथ, एक खास तरीके से बनाने की थी। तो इस प्रोजेक्ट के लिए सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का असल मतलब क्या था? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि क्या बनाया गया, बल्कि ये भी था कि उसे कैसे बनाया गया। ये एक ऐसा नजरिया है जो हर चीज को कचरे की तरह नहीं, बल्कि एक काम आने वाले रिसोर्स की तरह देखता है। तो ये फिलॉसफी असल में दिखती कैसी है? सोचिए, ये एक तरह की खजाने की खोज थी। एक ऐसी खोज जहां पैसों से ज्यादा दिमाग और जुगाड़ की जरूरत थी। ये वो स्टेज था जहां कचरे का ढेर किसी सोने की खदान जैसा बन गया था। और जरा देखिए इस खजाने में मिला क्या क्या। पुराने टूटे खिलौनों से निकली मोटरें, बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक्स से निकाले गए तार, इस्तेमाल किए हुए सेंसर्स, हर एक चीज को एक नया मकसद देने के लिए जैसे उसे बचाया गया हो। ये सिर्फ रिसाइकलिंग नहीं थी, ये हर एक पुर्जे को एक दूसरा मौका देने जैसा था, एक नई कहानी लिखने का मौका। अब आता है इस कहानी का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़। इन अलग अलग बेमेल पुराने पुर्जों को एक साथ जोड़कर काम करवाना। यहीं पर असली इंजीनियरिंग, धैर्य और क्रिएटिविटी का टेस्ट होना था। और ये चुनौती छोटी नहीं थी। सोचिए, एक तरफ नए पार्ट्स होते हैं जो डिब्बे से निकालते ही काम करते हैं, जिनकी गारंटी होती है, और दूसरी तरफ थे ये रीसाइकल पार्ट्स, जिन्हें चलाने के लिए सब्र, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक अलग ही लेवल की समझ चाहिए थी। हर कनेक्शन अपने आप में एक पहेली थी जिसे सुलझाना था। और ये जो तरीका था ना, वो कोई सीधी सपाट सड़क जैसा नहीं था। ये एक साइकिल जैसा था। बार बार टेस्ट करना, रिपेयर करना और फिर सुधार करना, ये सब लगातार चलता रहा। ये ट्राई करने और गलती करने का एक सिलसिला था जो सिर्फ लगन और सब्र से ही चल सकता था। तो इतनी मेहनत के बाद, इतने जुगाड़ और अनगिनत टेस्ट के बाद, सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या ये पुराने पुर्जों का ढेर सच में काम करने वाली मशीन बन सकता था? क्या ये आइडिया असल में काम कर सकता था? और जवाब था एक जोरदार हाँ। सारी मुश्किलों के बावजूद रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स से बना वो रोबोट चल पड़ा। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि वो शुरुआती सोच, वो फिलॉसफी बिल्कुल सही थी। और यहीं पर इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक छिपा है। उस छात्र ने महसूस किया कि मशीन की परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसके पार्ट्स कितने नए हैं। ये वो सच था जिसने पूरे प्रोजेक्ट को सही साबित कर दिया। कामयाबी नए और चमकीले पुर्जों से नहीं, बल्कि सिंपल और स्मार्ट डिजाइन से मिली थी। तो इस प्रोजेक्ट से आखिर में बना क्या? एक रोबोट से कहीं ज्यादा कुछ। अब बात करते हैं उन गहरे और हमेशा काम आने वाले सबकों की जो इस अनुभव ने सिखाए, क्योंकि आखिर में ये सिर्फ एक मशीन बनाने के बारे में था ही नहीं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब्र, टीम वर्क और सबसे बढ़कर कॉन्फिडेंस, ये वो स्किल्स हैं जो किसी रेडीमेड किट में कभी नहीं मिल सकती। यही एक असली इनोवेटर की पहचान है, उसकी असली टूल किट है। और ये सोच सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट तक ही नहीं रुकती। इसकी जड़ें असल दुनिया की बहुत बड़ी समस्याओं से जुड़ी हैं, जैसे ई वेस्ट का बढ़ता पहाड़ या कम लागत में टेक्नोलॉजी बनाने की जरूरत। ये दिखाता है कि ऐसी सोच असल दुनिया में कितना बड़ा फर्क ला सकती है। और आखिर में हम इस एक गहरे सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर इनोवेशन का मतलब हमेशा नई चीजें खरीदना ना हो, बल्कि जो कुछ हमारे पास पहले से मौजूद है उसे ही समझदारी से इस्तेमाल करना हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।